বাকি কই অর্পিতা সরকার। আচ্ছা আচ্ছা, ভরত বিশ্বাস আপনি আসেননি কেন এই ইয়েতে সায়েন্স সিটি প্রোগ্রামে? আপনার আপনি এসেছিলেন, দেখা হয়নি তো। আচ্ছা যাই হোক, ओके सो ओके, आज हम जानेंगे तब टॉपिक इज सेम, मतलब ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का नाम सेम है, फंडामेंटल न्यूट्रिशन, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, सेम पीडीएफ में आपको मिलेगा ये टॉपिक। तो बट ये टॉपिक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मतलब बहुत कुछ जानने का है ये इसमें। सॉरी माय थ्रोट इज नॉट एट ऑल गुड। ओके, सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, बट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब कितने तरह का न्यूट्रिएंट्स है सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। लास्ट दिन हम जान चुके हैं 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बट ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है, ये 6 न्यूट्रिएंट्स को भी हम बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम दो तरीके से ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक है मैक्रो एंड दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, एकदम छोटे अमाउंट में। तो मैक्रो मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर पड़ते हैं, ये सब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर के लिए जरूरत है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है एकदम थोड़ा बहुत अमाउंट में जरूरत है। बट बहुत सारे टाइम पे हम ऐसे सोचते हैं अच्छा थोड़ा बहुत अमाउंट में तो लगता है, अगर मैं नहीं भी खाऊंगी कोई असर नहीं होगा। ओके, तो इसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पहले आपको ये जानना है कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो है। ओके, तो मैक्रो कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके साथ अभी जुड़े हुए हैं फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर है बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत बड़ा अमाउंट में हमारे शरीर में लगता है। बट ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल है थोड़ा बहुत अमाउंट में हमारे शरीर में लगता है। बट द थिंग इज, अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत अमाउंट में तो लगता है, अगर मैं नहीं खा रही हूँ कोई बात नहीं, तो ही आप मतलब वो ही डेंजरस होगा आपके शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन एंड मिनरल किसके लिए जरूरत है? इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, राइट? तो ये इम्यूनिटी अगर नहीं होंगे हमारे शरीर में, जितने कम अमाउंट में विटामिन मिनरल लगता है वो भी जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इम्यूनिटी नहीं है तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर जितना ही खा रहे हैं वो आपके शरीर में काम पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको बीमारी एकदम छान जाएगी आपके शरीर में, क्योंकि आपका इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, पुअर है, वीक है। तो इसलिए अगर छोटे अमाउंट में भी है तो फिर भी आपको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कौन सा वाला मैक्रो और कौन सा वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओके, मैक्रो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, एंड आपका माइक्रो है विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, चलिए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जनरली जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी चीज है ना, हम जनरली दो तरीके से, मतलब दो चीजों से, दो ओरिजिन से हमें मिल सकते हैं। एक है मतलब किससे? एक है एनिमल से मिल सकते हैं, और नहीं तो प्लांट से, पेड़ों से मिल सकते हैं। एक है कोई जीवित प्राणी से मिल सकते हैं, मतलब अगर मैं दूध और अंडा खा रही हूँ और चिकन खा रही हूँ, मछली खा रही हूँ, ये सब एनिमल सोर्स है। और प्लांट सोर्स क्या है? पेड़ों से पेड़ों से फल खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, ये सब दाल खा रही हूँ और चावल खा रही हूँ, ये सब कहाँ से आते हैं? पेड़ों से। तो दो तरीके का सोर्स होते हैं, एक एनिमल सोर्स बोला जाता है और एक प्लांट सोर्स बोला जाता है, एनिमल एंड प्लांट सोर्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम बहुत सारे, मतलब सबसे पहले जरूरी क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी, मैं बात कर रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ, सबके लिए एनर्जी की बहुत जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी देते हैं, कितना, ये भी क्वेश्चन में आता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, 4 किलो कैलोरी और 4 कैलोरी एनर्जी देते हैं, 4 कैलोरी।
ओके, 4 कैलोरी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। प्रोटीन कितना देते हैं? 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं 4 कैलोरी और प्रोटीन भी देते हैं 4 कैलोरी। और फैट, और जो थर्ड है वो है फैट। फैट कितना देते हैं? 9। फैट देते हैं 9। देखिए ये बहुत बहुत ही जरूरी है। जब भी आप ये भी करेंगे क्या बोलते हैं, डाइट प्लान, डाइट चार्ट प्लान भी करेंगे, उस टाइम में भी बहुत बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कितना कितना कैलोरी आपको देते हैं। कार्बोहाइड्रेट देते हैं 4 कैलोरी, प्रोटीन देते हैं 4 कैलोरी एंड फैट देते हैं 9 कैलोरी। तो आप ही सोचिए कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमें जितना लगता है, मतलब 4 अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ, प्रोटीन ले रही हूँ, तब भी हमें आता है 8 कैलोरी, जो भी ये 9 से कम ही है, ये 9 से भी कम है। मतलब इसलिए फैट बहुत कम अमाउंट में हमारे शरीर में लगता है, क्योंकि अगर आप कम अमाउंट में भी फैट खा रहे हैं तो भी वो आपको 9 किलो कैलोरी दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ओनली 4 करके देते हैं। तो इसलिए फैट, जो ऑयल है, जो भी फैट है, सो भी फैट हमें बहुत कम अमाउंट में खाना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में खाना चाहिए। और ये जो फैट है, फैट 2 तरीके का होता है। एक फैट हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं कि विजिबल फैट। दूसरा जो फैट है वो उसको बोलते हैं कि इनविजिबल फैट। मतलब विजिबल मतलब इसको हम आंखों से देख सकते हैं, ये जो फैट और लिपिड है ये हम आंखों से देख सकते हैं। बट इनविजिबल मतलब ये हम देख नहीं सकते, ये देख नहीं सकते। बहुत सारे टाइम पे हम बोलते हैं मछली हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, बोलते हैं, क्योंकि मैं लास्ट दिन भी बोल रही थी कि मछली में नॉर्मली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का जो फैट है, ये दोनों फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही थी, राइट। तो ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 ये जो फैट, ये मछली में अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो इसलिए मछली में जो फैट है वो फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बट मछली में जो फैट है वो हम दिख भी सकते हैं, राइट। तो ये जो मछली का फैट, ऊपर का जो स्किन होता है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये मछली का फैट है, মাছের তেল, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি। উপরে যে স্কিনটা আছে বা পাশে যে থকথকে জায়গাটা থাকে, মাছের তেল। तो ये जो मछली का फैट है, ये मछली का फैट जो हम दिख सकते हैं, ये वाला फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बट हम सोचते हैं कि मछली में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैट वो मछली का स्किन में रहता है। नहीं, मछली का स्किन में वो फैट नहीं रहता है, वो है सैचुरेटेड फैट जो हमारे शरीर के लिए एकदम अच्छा नहीं है। तो जब भी अगर कोई मछली खा रहे हैं तो ऊपर का जो स्किन है वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आप बोलेंगे तो मुझे ओमेगा 3 ओमेगा 6 कहाँ से मिलेगा? मछली का जो फ्लेश है, मतलब नॉर्मल हम मछली जो खाते हैं उसका जो फ्लेश है, उसी फ्लेश के अंदर रहते हैं इनविजिबल फैट जो हमारे मतलब हम दिख नहीं सकते नॉर्मल आंखों से। तो ये जो इनविजिबल फैट है, इसमें पड़ते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो अगर आप मछली खा रहे हैं तो आप जानते भी नहीं कि आपके शरीर में ओमेगा 3 ओमेगा 6 पहुंच जा रहा है। उसके लिए मछली का जो स्किन है ये खाना नहीं पड़ेगा। स्किन को आप छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, और नॉर्मल जो मछली है, मछली का जो मांस है, नॉर्मल जो फ्लेश है, वो आप खाइए, ठीक है। तो उसमें से ही आपको मिलेगा इनविजिबल फैट जो आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, वो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओके, बट द थिंग इज मछली में आप सैचुरेटेड फैट भी मिलता है, मछली में आपको सैचुरेटेड फैट भी मिलता है जो आपके शरीर के लिए एकदम अच्छा नहीं है। तो जब भी आप कोई ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपके शरीर के लिए चाहिए, और जो भी फैट आपके शरीर के लिए चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपके ब्रेन के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी है, तो जो भी फैट खाना है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी प्रोटीन खाना है, हम ऑलवेज बोलते हैं कि प्लांट ओरिजिन से खाइए, पेड़ से जो चीज मिलता है वो खाइए, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि पेड़ में सैचुरेटेड फैट नहीं होता है। सैचुरेटेड फैट आपके दिल के लिए एकदम अच्छा नहीं है।
तो सैचुरेटेड फैट जितने कम खाएंगे आप उतना अच्छा है आपके शरीर के लिए। तो जब भी आप फैट खाना चाह रहे, आप प्रोटीन खाना चाह रहे, ऑलवेज गो फॉर प्लांट ओरिजिन। जो भी पेड़ से आता है, प्लांट ओरिजिन से जो चीज आ रहा है वो खाइए। एनिमल सोर्स को अवॉइड करें। एनिमल सोर्स हो, मछली हो, अंडा हो, चिकन हो, दूध हो, जो भी चीज है, इसको अगर आप अवॉइड कर रहे तो आपके शरीर में सैचुरेटेड फैट कम आएगा। और सैचुरेटेड फैट अगर कम आएगा तो आपके दिल की बीमारी के कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो ये क्या है फैट। तो फैट एकदम छोटे अमाउंट में हमारे शरीर में, मतलब नॉट ये विटामिन एंड मिनरल के जैसे उतने कम अमाउंट में नहीं, बट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से कम अमाउंट में अगर हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्योंकि फैट हमें देते हैं 9 किलो कैलोरी, जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये देते हैं ओनली 4 किलो कैलोरी। मतलब ये कैलोरी क्या है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। 4 कैलोरी एंड ये प्रोटीन देते हैं 4 कैलोरी, इतना एनर्जी ये देते हैं। बट फैट देते हैं 9 कैलोरी, जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि हमारे सेल लेवल पे ये कैसे पहुंचते हैं, हमारे कोशिका में ये कैसे पहुंचते हैं। सबको पता है कि सेल से बनता है क्या, टिश्यू। ओके, टिश्यू से क्या बनता है, सॉरी, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी। ओके, तो सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, सिस्टम से बनते हैं ह्यूमन बॉडी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, मतलब हमारे ब्रेन हो सकते हैं, हमारे लंग्स हो सकते हैं, हमारे दिल हो सकते हैं, हमारे किडनी हो सकते हैं, लिवर हो सकते हैं, ये सब है ऑर्गन। ये ऑर्गन से बनते हैं क्या, सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो जहां पे लंग्स काम करता है, राइट। लंग्स, फेफड़ों जहां पे काम करता है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर दिल के मतलब कार्डियक सिस्टम है, जहां पे हार्ट काम करते हैं, राइट। ब्रेन जहां पे काम करता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर में है। तो अलग अलग ऑर्गन्स को लेके अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम को लेके ये पूरा ह्यूमन बॉडी है। तो बाहर बहुत सारे सिस्टम जोड़ के ये बनते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी। तो अगर मैं कुछ खाना खा रही हूँ, अल्टीमेटली किसको खाना चाहिए, अल्टीमेटली सेल को खाना पहुंचना जरूरी है। सेल को भूखा नहीं मरना है, राइट। तो सेल को खाना पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मैं एक क्या लेती हूँ, अगर मैं एक बनाना और एक एप्पल, एक बनाना और एक एप्पल में ले रही हूँ, तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि बनाना और एप्पल है कार्बोहाइड्रेट रिच, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो ये बनाना और एप्पल कार्बोहाइड्रेट देंगे हमारे शरीर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी क्या खाते हैं, बनाना। हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते, क्योंकि अलग से कार्बोहाइड्रेट, अलग से प्रोटीन, अलग से फैट हमें नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है, चावल मिलता है, रोटी मिलता है, बनाना मिलता है, एप्पल मिलता है, ये सब चीज मिलता है, राइट। तो अगर मैं रोटी और चावल और बनाना और एप्पल खा रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ एक्चुअली हमारे शरीर में जाके वो बनाना तोड़ते हैं, हमारे शरीर बनाना को तोड़ते हैं, राइट। तोड़ने से बाद वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। बट ये कार्बोहाइड्रेट भी सेल नहीं खा सकते, कार्बोहाइड्रेट भी सेल नहीं खा सकते। सेल को खाना क्या है, एकदम छोटा मॉलिक्यूल, क्योंकि सेल तो एकदम छोटा है, तो माइक्रोस्कोपिक है, सेल को हम दिख भी नहीं सकते। तो वो सेल को भी चाहिए एकदम माइक्रोस्कोपिक कुछ चीज, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ चीज, जो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, ये है कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एकदम छोटा, एकदम सिंपल, इसको बहुत ज्यादा हजम करना भी नहीं पड़ता, डाइजेस्ट होना भी नहीं पड़ता, ये जल्दी में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है, सेल खा सकते हैं ये ग्लूकोज को, सेल खा सकते हैं ये ग्लूकोज को। तो अगर आप एक बनाना खा रहे हैं, वो आपके शरीर में जाके आपके शरीर का जो एंजाइम है, वो एंजाइम उस बनाना को तोड़ेंगे।
वो तोड़ने के बाद बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, और एक एंजाइम है वो आके ये कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेंगे, उसके बाद वो बनाएंगे ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अल्टीमेटली सेल के अंदर घुस जाएंगे और सेल को ताकत मिलेगा, राइट। और सेल को ताकत मिलने के बाद सेल पाएंगे एनर्जी, सेल पाएंगे एनर्जी। तो अगर सेल एनर्जी पा रहे हैं, आपके टिश्यू भी एनर्जी पा रहे हैं। अगर आपके टिश्यू एनर्जेटिक हो रहा है, आपके ऑर्गन भी एनर्जेटिक हो रहा है, ऑर्गन एनर्जेटिक है तो आपका सिस्टम भी एनर्जेटिक है। अल्टीमेटली आपका जो ह्यूमन बॉडी है ये ताकतवर हो रहा है, ये एनर्जेटिक हो रहा है। तो अल्टीमेटली सेल को खाना देना बहुत बहुत जरूरी है। और सेल को खाना कौन दे सकते हैं? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज है सेल का खाना। तो अगर आपके शरीर में एंजाइम्स जो ये बनाना को तोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, वो है एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स का बहुत जरूरत है। तो एंजाइम्स ठीक ठाक रखने के लिए आपको पानी पीना जरूरी है, क्योंकि एंजाइम है लिक्विड इन नेचर। एंजाइम एक फ्लूइड के जैसे है, लिक्विड है, तो पानी पीना बहुत बहुत जरूरी है। तो एंजाइम ठीक से अगर निकालेंगे, एंजाइम इसको तोड़ेंगे और अल्टीमेटली बनाएंगे ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज घुसेंगे सेल के और सेल होंगे ताकतवर। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? बाकी सभी बांग्ला कारुण कोनो प्रश्न? कोनो प्रश्न? बाकी सभी हाँ, এগুলো আমরা পরে কথা বলবো। আপাতত যেটা বলেছি সেটার মধ্যে, কারণ এগুলো তো এখনো আসেনি। হ্যাঁ, বানানা এবং অ্যাপেল এনজাইম উৎসেচক, বিভিন্ন রকমের উৎসেচক আছে, বিভিন্ন রকমের। পেপটাইডেজ আছে যারা প্রোটিনকে ভাঙে, অ্যামাইলেজ আছে যারা কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙে, লাইপেজ আছে যারা লিপিডকে ভাঙে। বিভিন্ন রকম এনজাইম, সেগুলো অত ডিটেইলিং এ যাওয়ার সত্যি দরকার নেই, এগুলো কাজে লাগবে না। তো সেইগুলো এসে ভাঙবে এবং ভাঙার পর সে তৈরি করবে আলটিমেটলি গ্লুকোজ, যে গ্লুকোজটা সেলের ভেতর ঢুকবে এবং সেল এনার্জি পাবে। ओके ओके, सो हम लोग को क्या जानना जरूरी है? सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि मैं एक क्या खाई, ओके, मैं एक चिकन खा रही हूं, ठीक है, मैं एक चिकन खा रही हूं। तो चिकन इज नॉट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, चिकन रिच इन प्रोटीन, राइट। तो चिकन रिच इन प्रोटीन। तो अगर ये प्रोटीन, चिकन को तोड़ के एंजाइम प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन नहीं तो सेल में घुस नहीं सकेगी। तो प्रोटीन को क्या, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म, सबाई प्लीज একটু म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, तो ये प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, एमाइनो एसिड। तो चिकन को तोड़ के प्रोटीन होगा, प्रोटीन को तोड़ के होगा एमाइनो एसिड, तब भी ये एमाइनो एसिड जा सकते, घुस सकते हैं सेल के अंदर। ओके, तब भी हमारे शरीर को मिलेगा प्रोटीन। अगर ये चिकन हम खा गए बट ये एंजाइम नहीं है शरीर में, पूरा एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रॉपर एंजाइम नहीं है, तो ये चिकन तो अल्टीमेटली आएगा स्टूल पे, पॉटी होके शरीर के बाहर चले आएंगे। तो आप जितने पैसे खर्च करके चिकन आप लेके आए हैं, खरीद लेके आए हैं, उसके बाद बनाए हैं, उसके बाद खाए भी है, वो काम पे नहीं आएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको तोड़ के अल्टीमेटली ग्लूकोज और एमाइनो एसिड बनाना जरूरी है कि आपके सेल खा सके। तो अगर मैं इधर पे कोई ऑयल पी रही हूँ, मतलब और खा रही हूँ, व्हाटएवर ऑयल और तेल अगर मैं खा रही हूँ, तो भी आपको मिलेंगे क्या? फैट, अभी मिलेंगे फैट। तो इधर पे कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड अल्टीमेटली जाएगा सेल के अंदर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट का है ग्लूकोज, प्रोटीन का है अमाइनो एसिड एंड फैट का है फैटी एसिड। तो सेल सिर्फ खा सकते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। सेल नहीं खा सकते चिकन, ऑयल, बनाना, एप्पल, रोटी, चावल, ये कुछ नहीं खा सकते। तो एंजाइम आके तोड़ता है, उसके बाद अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज बनाता है, उसके बाद ही सेल को खाना मिलता है। इसलिए जब हम ओआरएस खाते हैं, जब हम सेलाइन खाते हैं, सेलाइन लगाते हैं ना, अगर हॉस्पिटल में आप ये एडमिटेड है तो सेलाइन लगाते हैं। तो सेलाइन में अल्टीमेटली क्या होता है? सेलाइन में कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं होता है। सेलाइन में होता है आपका अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। सलाइन में होता है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। क्यों? वो डायरेक्ट आपके मुंह से नहीं घुसा रहे हैं, सलाइन घुसा रहे हैं आपके ब्लड से। तो डायरेक्ट आपको ब्लड के पास क्या पहुंचना जरूरी है? ब्लड के पास सिंपलेस्ट फॉर्म पहुंचना जरूरी है, तब भी ये ब्लड सेल के अंदर ये दे सकेंगे और आपके सेल ताकतवर होगा। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो इसमें ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड है, हमारे शरीर में बहुत सारे टाइप का सेल है, राइट। अगर लीवर पे है तो हेपेटिक सेल है, अगर किडनी पे है तो किडनी का कुछ सेल है, अगर ब्रेन के है ब्रेन में न्यूरो सेल है, ब्रेन का सेल है, हार्ट में है आपका हार्ट का सेल, नॉर्मल आपका ब्लड जो है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब सेल है। हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी सिस्टम में टी सेल, मेमोरी सेल, ये सब है। तो बहुत टाइप का सेल्स है, राइट, बहुत टाइप का सेल्स है। ये सभी टाइप का सेल सभी चीज खा नहीं सकते हैं। सभी टाइप का सेल सभी चीज, मतलब सभी टाइप का चीज अगर आप सोच रहे हैं कि सभी सेल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड सभी खा सकते हैं, नहीं। नॉर्मली बाकी सब शरीर का बाकी सभी जो सेल है वो सभी सेल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड खा सकते हैं। बट हमारा जो ब्रेन का सेल है, ब्रेन का सेल सिर्फ खा सकते ग्लूकोज, वो अमाइनो एसिड, फैटी एसिड नहीं खा सकते। तो अगर ब्रेन को खाना देना है आपको ग्लूकोज देना ही होगा, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट रिच कोई भी खाना खाना ही होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन का सेल में, मतलब ब्रेन में नहीं घुस पाते प्रोटीन एंड फैट, मतलब फैटी एसिड और अमाइनो एसिड नहीं घुस पाते, सिर्फ घुस पाते हमारे कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये ग्लूकोज। तो ब्रेन को ठीक रखने के लिए और आपका मेमोरी को ठीक रखने के लिए थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट हर दिन देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे टाइप का भी डाइट प्लान आया है कि लोग नो कार्बोहाइड्रेट डाइट, नो मतलब वो डाइट में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, तो डाइटिशियन जो डाइट प्लान बनाते हैं उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट अगर मतलब वो सभी का ये भावना है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं तो वो ओबेसिटी का कारण होगा, उसके ओवरवेट हो जाएंगे, उसके वजन बढ़ जाएगा। तो ऑल टाइम ये ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट देना जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन को आप वेट रिडक्शन प्लान में है, ये ठीक है, वेट रिडक्शन प्लान में है तो आप ब्रेन को खाना नहीं देंगे क्या? ब्रेन को खाना देना तो बनता है, वो तो नॉर्मल है। ब्रेन अगर नहीं कम कर रहे तो आप भी नहीं कम कर सकते। तो इसलिए ऑलवेज आई गो फॉर बैलेंस्ड डाइट। मैं लास्ट दिन भी बोल रही थी बैलेंस डाइट क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी चीज, ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स है, सभी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आप थोड़ा दीजिए, बट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। कभी किसी को नहीं देना, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज लगेगा और ग्लूकोज मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ देना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट, शिवरात्रि गए थे ना परसों, तो शिवरात्रि में हम उपवास रखते हैं, राइट। तो ये उपवास रखने के बाद ही बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं मे बी, और मतलब नॉर्मली बहुत सारे लोग कर सकते हैं एक्सपीरियंस की हेडेक होता है, माथा व्यथा हो, हेडेक, सर दर्द होता है, राइट। तो सर दर्द होने का कारण क्या है?
सर दर्द होने का कारण आप कोई खाना नहीं दे रहे हैं, स्पेशली कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं, दिन भर आप उपवास रखे हैं, बट आपका नॉर्मल जो काम है वो सभी काम आप डेली लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका सर दर्द हो रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ब्रेन को खाना नहीं दे रहे हैं तो आपका सर दर्द होगा। तो इसलिए अगर किसी का सर दर्द हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, बनाना खाने के लिए, क्योंकि बनाना बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है और बनाना में पोटेशियम है। एक्स्ट्रा और एक चीज है पोटेशियम, जो हमारे ये सर दर्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और नहीं तो एप्पल, आप एप्पल भी दे सकते हैं। तो अगर किसी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम है, तो हर रोज उसको आप एक बनाना और एक एप्पल सजेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द होल साइंटिफिक थिंग। अगर आपको आप जाने, हाँ इसी बीमारी में मैं ये चीज दे दूंगी, क्यों दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स का असली मजा ही ये है कि आप जान पाएंगे कि किसके लिए कौन सी चीज बहुत जरूरी है, राइट। तो इसलिए मैं फर्स्ट थिंग भी बोल रही थी, आपको मतलब मजा आएगी ये कोर्स करने में, सीरियसली मजा आएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज इज दैट मच इंपॉर्टेंट, दैट मच इंपॉर्टेंट। तो अगर घर में कोई माइग्रेन का पेशेंट है और आपका खुद का बार बार हेडेक होता है, सर दर्द बार बार হয়, मतलब মাথা ব্যথা বারবার হয়, তখন প্রত্যেকদিন একটা করে কলা অথবা একটা করে আপেল যেন আপনার ডায়েটে থাকে। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ये আপনার জন্য, আপনার পেশেন্টের, আপনার রিলেটিভ, फ्रेंड्स, सर्कल সবার জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ओके, इसलिए हमारे इंडियन ट्रेडिशन ये ऑलरेडी जानते थे। हमारे इंडिया आयुर्वेदा जो है ना वो बहुत रिच थे एक टाइम पे। आप ही सोचिए, हम नॉर्मली उपवास तोड़ते हैं क्या देके, क्या देके, साबूदाना, साबूदाना देके नॉर्मली ज्यादातर लोग साबूदाना देके उपवास तोड़ते हैं। और आप अगर साबूदाना देके उपवास नहीं भी तोड़ रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं, एक एक प्रदेश का एक एक खाना है, राइट। तो तब भी आप एक बार गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे वही जो चीज से आप उपवास तोड़ते हैं वही क्या है, वही है हमारे नॉर्मल पानी, एक नहीं तो कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट रिच खाना। जैसे मुस्लिम लोग डेट्स देके, खजूर देके उपवास तोड़ते हैं, मतलब ये रमजान जब होता है, ये रमजान में वो डेट्स देके तोड़ते हैं। तो डेट्स क्या है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। एक ग्लास पानी और नींबू का पानी और करवा चौथ में पानी देके और उसके साथ कुछ नारियल, नारियल वगैरह ये सब देके, तो ये सब रिच इन कार्बोहाइड्रेट है। तो इंडियन ट्रेडिशन इज दैट मच रिच। अगर आप ट्रेडिशनल खाना बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दैट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो ये क्या है हमारे सिंपलेस्ट, अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है वो भी हम जानेंगे। ये एक क्या बोलते हैं, जॉट डाउन सेशन है, जॉट डाउन सेशन। इधर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज भी आपको मिलेंगे। और लिपिड, ओके, चलिए थोड़ा जानते हैं ये एचडीएल और एलडीएल के बारे में। तो इधर पे मैं नॉर्मली बहुत ज्यादा पीडीएफ को नहीं भरोसा करती, क्योंकि भरोसा करने के लायक नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं जान सकते जितना हम नॉर्मल सेशन पे जान सकते हैं। तो ये जो लिपिड है, लिपिड मतलब फैट, फैट को ही आप और एक नाम से बुलाते हैं, उसका निकनेम है लिपिड, लिपिड। तो लास्ट दिन बोली थी हमारी ये जो स्किन है, ये जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, उसके नीचे और एक लेयर, डार्मिस एंड एपिडर्मिस, दो लेयर, उसके नीचे एक फैट का लेयर है जिसको हम बोलते हैं कि एडिपोस लेयर। Adipose tissue layer, okay, that is called fat layer of our body, that is called fat layer of our body। तो ये एडिपोस टिश्यू लेयर के ऊपर ना बहुत सारे कुछ डिपेंड करते हैं। हाँ, टोटली डिपेंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं करते, क्योंकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन आवर बॉडी। बट अगर आप सोच नॉर्मली बहुत दुबले पतले एकदम 40 केजी के नीचे, 40 केजी के नीचे एकदम दुबले पतले कोई लड़का और लड़की को देखेंगे तो
बहुत ज्यादा ठंड लगते हैं, वो सभी को बहुत ज्यादा ठंड लगते हैं, क्योंकि 40 केजी के नीचे अगर है उसका एडिपोज टिश्यू लेयर एकदम नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू लेयर क्या करते हैं, हमारे शरीर का टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। बाहर का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है अंदर का, इसका एक बैरियर है, इसका एक वॉल है। ये बैरियर जो है, ये बैरियर हमारे एडिपोज टिश्यू लेयर है, और ये एडिपोज टिश्यू लेयर हमारे शरीर को बाहर के एटमॉस्फेयर से बैलेंस करते हैं, टेम्परेचर से बैलेंस करते हैं। बट अगर मेरे बॉडी वेट 40 केजी के नीचे है एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चे हैं तो अलग से बात, नॉर्मल अगर मेरे जैसे हाइट है 5'3", 5'4" और 5'B", तो एंड उसका बॉडी वेट एकदम एडल्ट है और उसका बॉडी वेट 40 केजी के नीचे है, 40, 39, 38 इतना नीचे अगर है, और एकदम दुबली पतली है, अगर लड़का है तो भी, लड़की है तो भी, तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगते हैं, क्योंकि उसका शरीर में एडिपोज टिश्यू लेयर भी नहीं है, और एडिपोज टिश्यू लेयर नहीं है तो उसके शरीर बैलेंस नहीं कर सकते, बाहर का टेम्परेचर से बैलेंस नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारा बाहर का कंट्री है, बाहर का बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे अगर आपको जाना है, वीजा अप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, पासपोर्ट एंड उसके बाद वीजा अप्लाई करने के टाइम पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग कुछ टाइम पे कुछ कंट्रीज के लिए आपका वजन चेक करते हैं, और आपका वजन चेक करने के बाद अगर वो स्टैंडर्ड वजन में नहीं है तो आपको 3, 4, 5 केजी वजन बढ़ा के वो वीजा आपको मिल सकते हैं। अगर आप 3, 4, 5 केजी के मतलब 4, 5 केजी ज्यादा वजन नहीं बढ़ाए, स्टैंडर्ड वजन में नहीं है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो वीजा लेने के लिए भी आपका 4-5 केजी का वजन बढ़ा के जाना जरूरी है, क्योंकि आप ये देश से उसी जगह पे जा रहे हैं, तो उसी जगह पे जाके वो बहुत ठंड जगह है, उस ठंड जगह पे अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब अगर आपकी कोई बीमारी हो गई और आप मर गए, ऐसे अगर हो भी सकते हैं, ऐसे अगर है तो वो सभी मतलब वो देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है माइग्रेशन वगैरह के, तो इसलिए ये 4 से 5 केजी बढ़ा के जाना बहुत जरूरी है अगर आपका बॉडी वेट स्टैंडर्ड बॉडी वेट नहीं है तो। सो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लेयर के लिए। तो एडिपोज टिश्यू लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिपोज टिश्यू लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे तो सभी लोग मतलब सभी डाइटिशियन ऑयल पे क्यों खाना नहीं बोलते, मतलब ऑयल अगर मैं ज्यादा ले रही हूँ तो ये मेरे फैट लेयर बढ़ाएगी, राइट। ये ऑयल का हिंदी क्या है मैं भूल गई, ऑयल का हिंदी प्लीज कोई वॉलंटियर करे। अच्छा तेल ही है, तेल ही होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तेल जो है, तेल अगर हम खा रहे हैं तो मेरे शरीर में फैट होगा, फैट होगा तो मेरा एडिपोज टिश्यू होगा। तो क्यों मैं बोलती हूँ ऑल टाइम तेल मत खाइए, तेल मत लीजिए, आपके ये सब्जी में तेल ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मैं क्या बोली, 2 तरह के फैट होता है, विजिबल एंड इनविजिबल। सो ऑलवेज सोचना कि जो चीज हम नहीं देखते हैं, जो चीज हमें नहीं दिख रहे, जो फैट नहीं दिख रहे, ये इनविजिबल फैट इज गुड फॉर आवर बॉडी, ये गुड है, ये अच्छे है हमारे शरीर के लिए। और जो फैट हम दिख सकते हैं, दिस इज बैड फॉर आवर बॉडी। जो फैट हम दिख सकते हैं आंखों से, विजिबल फैट, वो बैड फॉर आवर बॉडी, वो हमारे शरीर के लिए एकदम अच्छा नहीं है। जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे नॉर्मल ऑयल हो सकते हैं, तेल हो सकते हैं, तेल को हम दिख सकते हैं, और वो फैट है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। घी है, बटर है, क्रीम है, मार्जरीन है, ये बहुत सारी चीज है, राइट। डालडा है, मतलब वनस्पति जो बोलते हैं हम, डालडा और वनस्पति, ये सभी चीज, मछली का स्किन ऑफ फिश, ये सभी चीज गुड, नॉट गुड एट ऑल फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ये सबको हम देख सकते हैं। क्योंकि ये भी हम बाद में बोलेंगे फैट चैप्टर में कि ये सभी चीज में केयर कौन सी चीज ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, और ये सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए एकदम खराब है। तो कौन सा फैट हमारे एडिपोज टिश्यू को बढ़ाएंगे, कौन सा फैट, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि
एडिपोज टिश्यू इज दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको हर रोज टेम्परेचर के साथ बात करना होता है, राइट। हमारे ये जो स्किन है, स्किन टेम्परेचर से बात करते हैं, वो उसके साथ बात करके देखते हैं, अच्छा ये टेम्परेचर मेरे शरीर के लिए ठीक है, तो मैं ऐसे करके टेम्परेचर को, हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस करूंगी। दैट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। तो कौन से फैट हम खाएंगे? जो इनविजिबल फैट है, लाइक वो हो सकते नट्स, वो हो सकते सीड्स, वो हो सकते फिश, बट लेस देन 2 kg, लेस देन 2 to 3 kg, मतलब छोटा वाला कुछ फिश। और उसमें अगर स्किन है, स्किन को हटा के खाना जरूरी है। बट फिर भी ये जो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट का बहुत सारे खराब दिख है, वो भी मैं बोली, तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर ये प्लांट प्रोडक्ट, नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स एंड फिश, और क्या है, और फैट रिच अभी मेरे मतलब मुझे नहीं आ रहे हैं दिमाग में। तो जनरली नट्स एंड सीड्स आर वेरी गुड, उसमें इनविजिबल फैट है, तो हर रोज हमें कुछ नट्स एंड सीड्स हमारे खाने पे रखना जरूरी है, नट्स एंड सीड्स हमारे खाने पे रखना जरूरी है। तो जिसमें हमें मिलता है क्या? इनविजिबल फैट, जो हमारे शरीर के लिए हम स्पेशली हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हमारे एडिपोज टिश्यू लेयर बनने में हेल्प करते हैं। इनविजिबल फैट, सो मतलब नट्स एंड सीड्स, इसलिए ऑलवेज हर दिन सभी लोग के खाने में, मतलब डाइट में आपको नट्स एंड सीड्स रखना बहुत ही जरूरी है। बट और भी एक चीज है इधर पे, नट्स एंड सीड्स जो है, नट्स एंड सीड्स को आप अगर डायरेक्ट खा लेंगे, अगर एक बादाम, आमंड बादाम अगर आप डायरेक्ट खा रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ चीजें जो आपके शरीर में उसी आमंड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो आप तो चाह रहे हैं आमंड का जो पोषण है वो हमारे शरीर में मिल जाए, बट वो नहीं होते दे रहे हैं, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। तो कैसे आपको खाना है ये नट्स एंड सीड्स? सोक करके, भिगो के खाना है, सोक करके खाना है, ओके। और नहीं तो आपको रोस्ट करके खाना है, सोक करके और रोस्ट करके आपको खाना है। और नहीं तो नॉर्मली सोकिंग एंड रोस्टिंग इज द प्रोसीड्यूर जो हम ज्यादा फॉलो करते हैं, सोक करके और रोस्ट करके, और नहीं तो किसी खाने पे अंदर मतलब विद कुछ वेजिटेबल और कुछ स्मूदी इसके ऊपर अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो नट्स एंड सीड्स को आप रोस्टेड और सोक, नॉर्मली ये तो प्रोसीड्यूर करके, और नहीं तो कुछ अगर वेजिटेबल लगी, पोहा और उपमा में आप कुछ बादाम दे सकते हैं, नट्स, वैसे कुछ वेजिटेबल और कुछ सब्जी और कुछ स्मूदी अगर दे रहे हैं उसमें मिला के आप खा सकते हैं। बट मिलाने के पहले सोकिंग एंड रोस्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपका नट्स और सीड्स जो आप खा रहे हैं उसका पूरा पोषण आपके शरीर में एब्सॉर्ब हो सकेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस? ভিজিয়ে রেখে অথবা রোস্ট করে একটু ভাজা, রোস্টেড বাদাম যেমন হয় উইদাউট সল্ট এন্ড সুগার, ডেফিনেটলি নরমাল রোস্টেড বাদাম, চীনা বাদাম বা আমরা যেমন শুকনো খোলায় ভেজে নিই, এই জিনিসগুলো করে খাওয়া উচিত। ওকে ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? অনেক প্রশ্ন থাকার কথা কিন্তু এগুলোর মধ্যে, কেন প্রশ্ন নেই? Any question? Because I'll not go for vitamin and mineral today. आज मैं विटामिन एंड मिनरल के बारे में नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये और एक दिन लगेगा। तो आज इतना ही। तो इतना में बहुत सारे कुछ हम जान चुके हैं, और ये सभी में बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज है, प्रैक्टिकल बहुत क्वेश्चन है। और आप जब डाइट प्लान बनाएंगे कोई पेशेंट के लिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कुछ नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि सभी चीज ये पीपीटी पे तो नहीं होगा, पीपीटी में सभी चीज नहीं होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा बहुत कुछ चीज, जैसे माइग्रेन के लिए कौन सा खाना देना है, कौन से फूड सब रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं नट्स एंड सीड्स कोई पेशेंट को दे रही हूँ, किस लिए दे रही हूँ? क्योंकि वो इनविजिबल फैट है, उसमें इनविजिबल फैट है। और अगर दे रही हूँ तो
আমরা রোস্টেড और सोक करके ভিজিয়ে অথবা ভাজা ভাবে দেব। तो ये सब चीज थोड़ा बहुत नोट करना बहुत ही जरूरी है अगर आप अच्छे डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ, नॉट ऑलवेज, नहीं, हेडेक और एनी टाइप ऑफ डिजीज, हेडेक और एनी टाइप ऑफ बीमारी जो भी है उसका बहुत ज्यादा कारण हो सकते हैं, राइट। एक नॉर्मल मैं चीज बोलती हूँ, अगर मेरा बाल झड़ रहा है, राइट, ये तो सभी का प्रॉब्लम है, राइट, बाल तो सभी का झड़ते हैं, तो अगर मेरा बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा कारण हो सकते हैं। एक है न्यूट्रिशनल कारण हो सकते हैं, दूसरा है एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं, तीसरा है मेरे शरीर में कुछ बीमारी है उसके लिए कारण हो सकते हैं बहुत ज्यादा। लाइक अगर ये सीजन है, बारिश का सीजन है, मानसून है, तो इस टाइम पे बाल बहुत झड़ते हैं। एक दूसरा है, अगर मैं ठीक से स्काल्प क्लियर नहीं कर रही हूँ, ठीक से शैम्पू वगैरह नहीं करती हूँ, तो मेरा बाल झड़ सकते हैं। तीसरा है, मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी है क्योंकि बाल बनते हैं प्रोटीन से। तीसरा, फोर्थ है क्या, आयरन की कमी है, अगर एनीमिया है, मेरे खून की कमी है शरीर में, तो मेरे बाल झड़ सकते हैं। लास्ट, बहुत इससे भी ज्यादा बहुत कारण हो सकते हैं। एक है, अगर डेंगू टाइफाइड किसी का है, डेंगू टाइफाइड हुआ था, उसके बाद जो 6 महीना है, 6 महीने में बहुत बाल झड़ते हैं। और अगर किसी के शरीर में बायोटिन का कमी है तो भी बाल झड़ सकते हैं। तो इतना ज्यादा कारण है, कोई एक कारण के पीछे हमको नहीं भागना है, बट हाँ, ऑलवेज न्यूट्रिशन हमारे कोर्स ये है, सब्जेक्ट है, तो हम न्यूट्रिशन का जो कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि इसको अगर मैं हर रोज एप्पल और बनाना दे रही हूँ तो कितना असर पड़ेगा, कितना अच्छा वो फील करेंगे। अगर देख रहे हैं तो अच्छा फील कर रहे हैं तो ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम था। और अगर आप देख रहे हैं नहीं तो ये दे के भी कोई काम नहीं है, तो अलग से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज टेस्ट योर ब्लड। ओके, दिस इज द थिंग। কি করার জন্য? হ্যাঁ, ট্রাভেল করার জন্য দেখুন অনেক রকম ইস্যু থাকে। ট্রাভেল যদি আপনি করেন, এক রোদের মধ্যে প্রচন্ড ঘুরছেন, মাইগ্রেনের একটা সমস্যা অনেকের থাকে, বাট ডিরেক্ট রোদে আপনার বডি টেম্পারেচার করতে পারেন, অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। বাইরে এত গরম আর শরীরের ভেতর এতটা গরম নয়, অনেক কম পরিমাণে টেম্পারেচার কম। তো এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে পারে না শরীর, তো হঠাৎ করে চোট হয়ে যায় শরীর এবং একটা শরীর ট্রমাটাইজ হয়ে মাথা ব্যথা শুরু হয়। এক, 2 নম্বর হতে পারে ট্রাভেল টাইমে আপনি সঠিকভাবে খাবার খাচ্ছেন না, যে সময় নর্মাল আপনার খাওয়া উচিত বা যতটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো আপনি খাচ্ছেন না, তো তাতে আপনার কার্বোহাইড্রেটের কমতি হচ্ছে এবং আপনার মাথা ব্যথা হচ্ছে। 3 নম্বর হচ্ছে অতিরিক্ত ট্রাভেলিং এ, শুধুমাত্র ট্রাভেলিং এ, এই দুটো কারণ নেই, বাট শুধুমাত্র ট্রাভেলিং এ অনেকে কিন্তু মাইগ্রেনের সমস্যা হয়। ধুলো টুলো, এই যে ডাস্ট পার্টিকেল নাক দিয়ে যাচ্ছে, তাতে কিন্তু মাইগ্রেনের সমস্যা হয়। তো এই কারণটা হতে পারে, বাট কোন কারণটা সেটা তো বলা মুশকিল, এরকম বিভিন্ন কারণে হতে পারে। হ্যাঁ, ভমিটিং এও তো প্রচন্ড ভাবে মাথা ব্যথা হয়, স্বাভাবিক, শরীরে ট্রমা হচ্ছে। ভমিটিং মানে শরীরে ট্রমা হচ্ছে, হতেই পারে। ভমিটিং কে অ্যাভয়েড করলে মাথা ব্যথা অ্যাভয়েড হবে। ভমিটিং দেখুন, তো ওইগুলো অভ্যাসের ব্যাপার। অনেকে প্রথম দিকে বাসে ট্রাভেল করতে পারেন না, বাসে প্রথম দিকে ট্রাভেল করছেন তো ভমিটিং হচ্ছে, আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেলে হয়। অনেকের, আমারই চেনা একজন পরিচিত আছে, তিনি আজ অব্দি, তার বয়স প্রায় 45-এর মতো, তো আজ অব্দি তিনি বাসে ট্রাভেল করতে পারেন না। তো ইউ নিড টু অ্যাভয়েড, আপনাকে বাসে ট্রাভেল করতেই হবে, তো সেটাকে অ্যাভয়েড করুন। এরকম বিভিন্নভাবেই অ্যাভয়েড করা যায়। নেক্সট, এটা কি করে বলি, একজন নিউট্রিশনিস্ট হয়ে আপনি কিভাবে ট্রাভেল করবেন, আর ট্রাভেল করতেই হবে, সেটা বাসেই করতে হবে, আপনার ভমিটিং হচ্ছে, সেটা আমি কি করে বলি? সেটা তো আপনার ডিসিশন। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, না, নাটস এন্ড সিডস, সমস্ত রকম নাটস, সমস্ত, আমার নয়, আমি আমারটার নাম এই জন্য বললাম, ওটা চেনা, সবার চেনা।
যে কোনো নাটস, কাজু বাদাম, চীনা বাদাম, পেস্তা, আর কি আছে, ও সব সব রকম নাটস, আমন্ড, হ্যাজেলনাট, ব্রাজিল নাট, সব সব সব। মানুষ। হুম হুম দেখুন দেখুন, ইনভিজিবল এই ভিজিবল আপনাকে দিতেই হবে, কারণ রান্না করার সময় তেল লাগে, রাইট? তো সেই অল্প পরিমাণে, হ্যাঁ সেই অল্প পরিমাণে সেটা দিতেই হবে। এবার যাদের 40 কেজি বলে কোনো কথা নয়, সবাইকে ইনভিজিবল ফ্যাট আপনাকে দিতে হবে, সবাইকে, যতক্ষণ না তার কোনো বাদাম বা কিছুতে অ্যালার্জি হচ্ছে। ওকে, এনি কোয়েরি ফ্রম হিন্দি? হিন্দি? হ্যাঁ, না সেরকম ভাবে আপনি বাইরে থেকে কিছুই করতে পারেন না। যদি আপনার 40, যেমন 40 কেজিটা একটা স্ট্যান্ডার্ড, 40 কেজি নিচে, হ্যাঁ এবার অনেক রকম 40 কেজি হয়, সেখানেও অনেক রকম 40 কেজি হয়, কি ধরুন তার হাইট অনেক ছোট এবং তার 40 কেজি তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড, সেটা আলাদা, আমরা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কথা বলি, রাইট? তো যদি একজন আমার মতন বডি ওয়েট, হাইট এবং তার 40 কেজি, এবং একজন এডাল্ট তার 40 কেজি বডি ওয়েট, তো সেটা ডেফিনেটলি কম, একদম ম্যালনারিশড সে, এবং তাই জন্য তাকে কি করতে হবে, তাই জন্য তাকে এনাফ পরিমাণে খাবার দাবার করতে হবে, ইনভিজিবল ফ্যাট খেতে হবে, সমস্ত খাবার দাবার খেতে হবে, তাহলে তার বডি নিজে থেকেই হবে। हिंदी में? हाँ, इसलिए इसलिए तो बोल रही हूँ, हिंदी में कुछ क्वेश्चन है? हाँ, अच्छा, एक, आपका नाम क्या है? ठीक है, तो जितेंद्र जी, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है जितेंद्र जी, अच्छा जितेंद्र जी, द थिंग इज ये कंबाइंड क्लास है, इसमें हिंदी बंगाली सभी है, तो अगर कोई बंगाली क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बंगाली में ही आंसर दे रहे हैं, राइट? हिंदी में पूरा क्लास तो हिंदी में ही हुआ है, तो बंगाली लोग भी तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, राइट? सो डोंट वरी, सबका आंसर होगा। अच्छा, एडिपोस लेयर के जो क्वेश्चन है, एडिपोस लेयर के एडिपोस टिश्यू लेयर कैसे हम बढ़ा सकते हैं? अच्छा, ये मतलब हम बाहर से कुछ दे के बढ़ा नहीं सकते कि एक इंजेक्शन है, वैक्सीन है, ये दे के नहीं बढ़ा सकते। बट द थिंग इज, अगर मैं ठीक से हेल्दी खाना खा रही हूँ, अगर मैं ठीक से बैलेंस्ड डाइट खा रही हूँ, तो नॉर्मली मेरा एडिपोस टिश्यू लेयर नॉर्मल लेवल पे होगा। अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो वो कम हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एकदम हेल्दी खाना खाएं एंड बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर सब कुछ है, ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, ना सेम, लिपिड एंड फैट दोनों ही सेम है, ये फैट का अलग से एक निक नेम है लिपिड, दोनों ही सेम है। ओके ओके, सो थैंक यू। अच्छा, और एक चीज, फ्राइडे को आप लोगों का क्लास है, फ्राइडे को बंगाली एक क्लास होगा, हिंदी एक क्लास होगा, बंगाली 4 बजे से और हिंदी 11:30 बजे से मोस्ट प्रोबेबली। और द थिंग इज, उसमें डायबिटिक जो ये है स्टूडेंट्स है सब वो भी रहेंगे, प्लीज 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 पूरा सुने नहीं। तो ये क्लास होगा वो दिन, मतलब फ्राइडे को, इस फ्राइडे को मैं क्लास नहीं लूंगी, स्पेशल क्लास है, समीर सर का क्लास होगा, तो प्लीज अटेंड द क्लास, ओके? और वेबसाइट पे आपका सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बोलिए। अटेंडेंस, अच्छा, आप जब ज्वाइन करते हैं ये गूगल मीट में, ज्वाइन करने के टाइम पे आपका अटेंडेंस काउंट हो जाता है। तो मैं सभी को बोलूंगी, सभी अलग अलग चीजें, अगर मेरे घर में 2 पर्सन है, दोनों ही एक कोर्स कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी अलग अलग डिवाइस से आप ज्वाइन करें। तो 50% अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सभी अलग अलग डिवाइस से अगर ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मली आपका अटेंडेंस हो जाएगा। हाँ, पीपीटी आगे जो पीपीटी है, पीपीटी भी पीडीएफ के हिसाब से आप सभी को मिल जाएंगे, नोट सेक्शन में, प्रोफाइल में जाके नोट सेक्शन में पीपीटी मिल जाएंगे। लास्ट का नहीं मिला, लास्ट का नहीं मिला,
एक्चुअली ये शनिवार तक ये सभी बहुत व्यस्त थे साइंस सिटी का प्रोग्राम लेके, मैं बोल दूंगी ये अपडेटेड हो जाएंगे, डोंट वरी। ग्लूकोज, ग्लूकोज, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। हाँ 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 চিকেন, চিকেনে কি বলেছিলাম বলুন তো? আমার তো এই মোমেন্টে মনে পড়ছে না আসলে কি বলেছে, এত কিছু বলেছি। তো রেকর্ডেড ক্লাস পেয়ে যাবেন, রেকর্ডেড ক্লাস উইল বি देयर। আর যদি তাও বুঝতে না পারেন পরের দিন বলবেন আমাকে, একটু একটু টপিকটা বলবেন আর কি ছিল আমি বলে দেব, এখন তো মনে পড়ছে না অ্যাকচুয়ালি কি বললাম। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोटीन, चिकन से हमें मिलते हैं, हाँ चिकन से हमें मिलते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड। ओके ओके सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।